हेलो गाइस, आज हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे आईआईटीएम स्टेट्स वीक 8। ठीक है। और वीक 8 में जो है प्रोबेबिलिटी का ही फर्दर डिस्कशन होता है इन द फॉर्म ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या चीज़ होता है ये सब में। ठीक है। तो अब बात आता है कि शुरू में ही लिखा गया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो पहले ही क्वेश्चन अराइज होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है। ठीक है। वी हैव टू लुक अगेन टू द कॉन्टिजेंसी टेबल ऑफ वीक 4। मतलब कि वीक 4 में हम लोग एक कॉन्टिजेंसी टेबल या फिर टू वे टेबल बोल के एक चीज़ हम लोग पढ़े थे। तो इस पे हम लोगों को दोबारा ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है। ये वाला कुछ लमसम ये वाला टेबल था। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग हर एक काउंट को 100 से डिवाइड कर दें, क्योंकि यहाँ पर रो टोटल देख सकते हो 100 है। तो हर एक काउंट को अगर हम लोग 100 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर देख सकते हो वैल्यूज ज़्यादातर जो पर्पल कलर का वैल्यूज है वो है जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। और जो टोटल वाले जो वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पर रो टोटल वाले जो मतलब कि ग्रीन, सॉरी ग्रीन क्या बोल रहा हूँ, ब्लू वाले जो वैल्यूज है उसे हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहेंगे। ठीक है। इन दिस एग्जांपल देयर आर 4 जॉइंट प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पर देख सकते हो 4 यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। 4 यहाँ पर जॉइंट प्रोबेबिलिटीज है। तो फीमेल ओनिंग ए स्मार्टफोन, फीमेल ओनिंग ए स्मार्टफोन जो कि 0.34 है। ठीक है। 0.34। फीमेल नॉट ओनिंग ए स्मार्टफोन, पहले फीमेल फिर नो, तो 0.10। ठीक है। 0.10। मेल ओनिंग ए स्मार्टफोन, मेल ओनिंग ए स्मार्टफोन जो कि 0.42 है। ठीक है। सॉरी, ये क्या, पता नहीं क्या होगा। और मेल नॉट ओनिंग ए स्मार्टफोन, मेल नॉट ओनिंग ए स्मार्टफोन जो कि 0.14 है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है कि इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब हम लोग इस वाले ये सब तो हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके थे। एक सेकंड रुकना जरा। मैं जो बता रहा था कि ये जो कॉन्टिजेंसी टेबल वाला जो पार्ट है ये सब तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो अब नया क्या पढ़ेंगे, नया क्या पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आप लोगों को पता है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है ये इसी चीज से इंटरलिंक होता है। ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब ए बाई बी। ठीक है। अगर ऐसा सा कुछ बना हुआ है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, मतलब कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है। तो अब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे देखें। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, एक बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है। तो ए बाई बी है। ठीक है। तो ए बाई बी मतलब कि हम लोग ऊपर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है। ए यूनियन बी का हम लोग प्रोबेबिलिटी लिखेंगे और नीचे पी बी लिखेंगे। ठीक है। ये वाले डंडे के बाद जो यहाँ पर जो भी चीज आएगा, ई आया एफ आया, वो उसी चीज का प्रोबेबिलिटी हम लोग नीचे अपॉन में लिख देंगे। ठीक है। इस वाले डंडे को हम लोग कंडीशनल सिंबल कहेंगे। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डंडे के बाद मतलब कि कंडीशनल सिंबल के बाद ए आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अपॉन में पी ऑफ ए लिख दिया। ठीक है। अब बात आता है कि मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है। यहाँ पर देखो तो हमें ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि पी ऑफ बी ए, यहाँ पे डंडे के बाद ए है। एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ गलत किया गया है। ठीक है। एक सेकेंड में देख लूँ। पी ऑफ बी बी ए। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ए रहा, यहाँ पर अगर ए रहा, तो यहाँ पर बी बाई ए नहीं, यहाँ पर ए बाई बी हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा कुछ गलत लिखा गया है, ए बाई बी। सॉरी, हाँ, मैं भी तो यार। ओके, हाँ, मैंने तो दोनों ही मैंने वो कर दिया ना, इसलिए यहाँ पर बी रहेगा और यहाँ पर ए बाई बी रहेगा। ठीक है। तो हाँ जी, हम जो बता रहे थे कि ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है, ये चीज़ हमें ऑलरेडी पता है। और अभी इन दोनों साइड से हम लोग पी बी मतलब कि पी बी वाला जो टर्म है वो वाला टर्म हम लोग यहाँ ले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग पी बी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग पी बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी बी कट जाता है। और यहाँ पे आके देखो तो पी बाई ए, यहाँ पे बी बाई ए नहीं, यहाँ पे ए बाई बी आ जाएगा, ए बाई बी। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाता है पी, यहाँ पे अगर देखो तो पी ए यूनियन बी, सॉरी, पी ए यूनियन बी जो है उसका जो वैल्यू होता है मल्टीप्लिकेशन रूल में, वो पी बी मल्टीप्लाई पी बी बाई ए। दोबारा मैंने एक छोटा सा गलती करके रखा था, यहाँ पर जो है इसको यहाँ पे लाओ और इसको यहाँ से ए बाई बी कर दो। ठीक है।
हाँ जी, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन रूल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो हम लोग अगर नीचे चले, यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जांपल भी दिया गया है। आप लोग इसको, इस वाले एग्जांपल को एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके आप लोग अपने कॉपी पे कर लेना, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे चले, यहाँ पे एस दिया गया है पूरा का पूरा। अब बात आता है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट मेरे ख्याल से, मतलब कि ये कहीं पर भी लिखा तो नहीं गया, लेकिन इंडिपेंडेंट इवेंट जो है डिसजॉइंट इवेंट जैसा ही होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट में अगर हम लोग दो इंडिपेंडेंट इवेंट का हम लोग अगर इंटरसेक्शन निकालने जाए, ठीक है, तो यहाँ पर पी ए, सोचो कि पी ए कुछ ना कुछ दिया गया है और पी बी कुछ ना कुछ दिया गया है, और बताया गया है कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है और बताया गया है कि इन दोनों का पी ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए तो जो फॉर्मूला होगा वो होगा पी ऑफ ए मल्टीप्लाई में पी ऑफ बी, ठीक है। ये बन जाएगा फॉर्मूला। और अगर ई बाई एफ अगर देखें, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट का अगर ई बाई एफ अगर एक सेकंड, मेरे को क्लियर करके बोलने दो। अगर पी ई बाई एफ अगर लिखा जाए और ई और एफ दोनों अगर इंडिपेंडेंट इवेंट बोल दे, तो हम लोग डायरेक्टली पी ई लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ जो टर्म है वो टर्म यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट में इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ ई एंड एफ सी, ठीक है। ई एंड एफ अगर, एक बात समझो, ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हुआ तो फिर ई और एफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ई और एफ कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको स्टार मार्क करके दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखो, और ई और एफ अगर इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ पे हमें पता है कि ई और एफ यहाँ पर मतलब कि कैसे हुआ। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट का प्रूफ ही नीचे दिया गया है कि वन माइनस पी एफ जो कि पी एफ सी बन जाता है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ भी यहाँ पर दिया गया है। आप लोग चाहे तो चेकआउट कर लो, अगर मतलब कि रट्टा नहीं मारना तो इस वाले प्रूफ को ध्यान में रखते हुए भी आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ मोर देन टू इवेंट, टू मोर देन टू इवेंट का इंडिपेंडेंस यहाँ पे बोला गया है। अगर ई इंटरसेक्शन एफ, अगर ई और एफ दोनों इंडिपेंडेंट हुआ और ई और जी दोनों इंडिपेंडेंट हुआ, तो ऐसा कुछ भी मतलब कि मैंडेटरी नहीं है कि ई एफ जी तीनों इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। बाय प्रूविंग वी सॉ दैट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इवेंट ई एंड इवेंट एफ इंटरसेक्शन जी विल बी इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर अगर तीन इवेंट को ही, अगर तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट घोषित किया जाए, तब उस केस में ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी होगा। तीनों का तीनों इंडिविजुअल इवेंट का प्रोबेबिलिटी का, उसका क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ई इंटरसेक्शन एफ का तो पता ही है, एफ इंटरसेक्शन जी का भी पता है, ई इंटरसेक्शन जी का भी पता है। यहाँ पे अगर दो दो इंडिपेंडेंट इवेंट रहे तो दो इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन कैसे निकाले, वो हमें ऑलरेडी पता है। हम लोग ऊपर यहाँ पर ही डिस्कस कर चुके थे। कहा गया, एक सेकंड निकालने थे, हाँ, यहाँ पर ही ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग अगर नीचे जाए, यहाँ पे बेस रूल बोल के एक चीज़ है, ठीक है। तो बेस रूल का एक रूल ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी बोल के एक चीज़ है। तो बेस रूल का एक साफ साफ एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग मतलब कि इस वाले फॉर्मूला का ही छोटा वर्जन ये वाला फॉर्मूला है। आप लोग चाहे तो, मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ, आप लोग चाहे तो ये वाला फॉर्मूला को याद में रख लो, ठीक है, या फिर ये वाला पूरा फॉर्मूला को याद में रख लो, ठीक है। ये वाला पूरा फॉर्मूला जो है बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे ही बनेंगे। जैसे कि ई बाई एफ, ई बाई एफ वन मल्टीप्लाई में पी ऑफ एफ वन प्लस में ई बाई एफ टू मल्टीप्लाई में पी ऑफ एफ टू, ठीक है। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन रूल वाला जो चीज़ था, यहाँ पे आके देखो, एक सेकंड कहा गया, हाँ, मल्टीप्लिकेशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन रूल वाला जो चीज था, पी ऑफ बी, पी ऑफ ए बाई बी, ठीक है, यही सेम चीज जो है बेस रूल में हो रहा है, ठीक है। पी ऑफ ई बाई एफ वन, पी ऑफ एफ वन, ई बाई एफ टू, पी ऑफ एफ टू, ऐसे करते करते पी ऑफ ई बाई एफ के, ई मतलब कि एक इवेंट, ठीक है। जिस भी रेस्पेक्टिव इवेंट का हम लोग बात कर रहे थे, और मल्टीप्लाई में ई पी ऑफ एफ के, ठीक है। और ऐसा करें तो एफ आई और पी ऑफ एफ आई, पी ऑफ ई बाई एफ आई मल्टीप्लाई में पी ऑफ एफ आई, जो कि समेशन में आई जो है वन से लेके के तक जाएगा, ठीक है। जितना भी टर्म तक आप लोगों को मतलब कि बोला जाए, उतना ही टर्म तक के का वैल्यू उतना ही बन जाएगा, ठीक है। और शुरू का वैल्यू जो है वन होता है। तो यही था वीक एट में, ठीक है। वीक एट में इतना ही था। तो स्टेटिस्टिक्स एक्चुअली हम लोग अगर देखें तो स्टेटिस्टिक्स क्विज टू के लिए हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। हमने मतलब वीक फाइव और वीक सिक्स का वीडियो अपलोड कर दिया था। वीक सेवन का भी कुछ देर पहले ही अपलोड
अपलोड हुआ, और वीक 8 का भी हम लोग अभी रिकॉर्डिंग जस्ट ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो अच्छा लगा। अगर कोई सा भी डाउट है तो मेरे को यूट्यूब कमेंट्स पे या फिर होमवर्क डिस्कशन वाले ग्रुप पे आप लोग बोल सकते हो। नोट्स के लिए मेरे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा इसी वीडियो के अपलोड होने के बाद ही। ठीक है, तो बाय बाय। अगर कोई सा भी डाउट रहे तो आप लोग मुझे बेझिझक पूछ सकते हो, और बाकी सब्जेक्ट्स का भी वीडियो जल्द से जल्द आने वाला है। ठीक है, थैंक यू।